ये आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है। आगे बोलिए। हाँ, ये जो पीछे से पिछवाड़ा उठाया हुआ है, हम्म, आपका आपका दिल मुबारक और आपका सामान मुबारक ये चाहेगा कि ऐसी आ, बिल्कुल नहीं चाहेगा साहिल भाई, आगे बढ़िए। अच्छा, नहीं चाहेगा ना? रत्ती बराबर भी नहीं चाहेगा ना। क्यों नहीं मेरा चाहेगा? सामान्य मुबारक, मेरे सामान्य मुबारक को डालने में उसमें कुछ, मुझे कुछ राहत महसूस होगी। हाँ, क्यों क्यों? इस वजह से नहीं चाहेगा कि शक्ल के वजह से मेरे दिल के अंदर जज्बात उठने के बजाय मुझे डर लग रहा है, इसको ज्यादा देर देखूंगा तो कहीं डराने ख्वाब शुरू ना हो जाए। बहुत सही, बहुत शुक्रिया। जी भाई, तो रसूलुल्लाह ने जन्नत की हूर का जो डिस्क्रिप्शन बताया है, वो तो हम्म। कुछ इसी तरीके का बताया ना प्यारे? हाँ, बल आप तो बता रहे हैं शायद इसी तरीका का वो होगा। हाँ, फिर क्या करे? एक एक जवाब दे दूं आपको। हाँ, बिल्कुल दे आप दीजिए। काफी मोमिनों को सुनते आ रहे हैं, शायद मेरी भी बात आपको समझ में आ जाए तो आपको ठीक लगे, नहीं तो मैं स्ट्रीम छोड़ के चला जाऊंगा। आप, मैं तो इल्म बिल्कुल वाला नहीं हूँ, बिल्कुल। बस एक दो बातें उलमा से सुनता हूँ। बोलू? हेलो, अरे आवाज आ रही बोलो। है मेरी? साहिल भाई, आ रही भाई, आगे बोलो। शायरों ने अपनी महबूबाओं के बारे में कुछ अल्फाज ये कहे हैं कि उसकी जुल्फें ऐसी होंगी कि हम्म नागिन की तरह होंगी, उसके जो कमर होगी वो दरख्त की लचक की तरह होगी, और हम्म उसकी जो जुल्फें हैं वो ऐसी होगी। उसको किसी शख्स ने ये किया कि उसको एक तस्वीर तस्वीर में जमा कर दिया। हम्म जमा करने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि वो गोया के कोई जानवर है, और उसने ये कहा कि अगर शायर की जमा करदा चीजें कि अगर किसी तस्वीर में लगाई जाए तो वो ऐसी होगी। हम्म बाद में उस बेवकूफ को किसी ने असल औरत की तस्वीर दिखाई कि भाई तू जिन चीजों को नहीं जान पा रहा है ना, वो असल औरत ऐसी होती है। तो अच्छा। ठीक उसी तरह जन्नत की औरत को हमने देखा नहीं है, क्योंकि आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती, हम्म और आप भी उसका इदराक नहीं कर सकते, इसलिए आपने घटिया तस्वीर बना दी। जैसा कि उस शख्स ने घटिया तस्वीर शायरों के अल्फाज से अख्ज की, जबकि उसने औरत के हम्म मुजस्समे को नहीं सोचा, नहीं समझा। तो अच्छा। मैं आपको उसी तरह समझ रहा हूं कि आपने हम्म ये जो है ना, उसके अल्फाज की वजह से, हदीस के अल्फाज की वजह से एक ऐसी तस्वीर बना दी जो अल्फाज के मुताबिक लग रहे, लेकिन वो असल सूरत के मुताबिक नहीं है। जैसे कि वो अच्छा, मुसव्विर जिसने शायर के अल्फाज के मुताबिक तस्वीर बना दी, लेकिन वो औरत की असल शक्ल और सूरत के मतलब मुताबिक नहीं बोन है। मैरो ये मैं नहीं कहना दिखेगा? चाहूंगा। बोन मैरो नहीं हाँ, दिखेगा? बोन मैरो दिखेगा नहीं? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि वो जो मैं ये कह रहा हूँ रसूलुल्लाह ने बोन मैरो। कहा कि उसका, हाँ, हाँ, यार हाँ, सवाल सुन लो हाँ, पहले। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। रसूलुल्लाह ने जो कहा कि उसका बोन मैरो दिखेगा, वो बोन मैरो उसका दिखेगा नहीं। बिल्कुल दिखेगा, हदीस में जो बात है उसमें मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो इस फिर कैफियत के साथ नहीं दिखेगा जिसमें आप बता रहे हैं। अरे इतनी बाप बड़ी रे, ये तो खत्म हो गया। इतनी बड़ी गेम डालने के बाद इनमें फोन में नहीं, नहीं, दिखेगा। नहीं, नहीं, इतने बड़े गेम डालने की बात नहीं है भाई। अपने आप अपने तरफ से चाहे कितना भी हंस लो, मैं ये कह रहा हूं कि जिस कैफियत के साथ आप बता रहे हो ना, उस कैफियत के साथ नहीं दिखेगा। जैसे कोई शायर अच्छा, वो, किस कैफियत के साथ दिखेगा? उस कैफियत को अल्लाह के रसूल ने बयान नहीं किया ना, क्योंकि हदीस में है हाँ। माला ऐनुन रात वाला उजुनुन समियात वाला खतर अला कल्बी बशर। हम्म आप ये कह रहे हो कि किस कैफियत के साथ दिखेगा? आपकी आखिरत पे बात करने तो फट्टी, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसी हाँ, वजह से हम जन्नत की चीजों के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हम उसको इमेजिन नहीं नहीं कर फिर, सकते ना किसी यार नहीं तस्वीर में। करते क्या? तुम्हारे मौलवी तो यहाँ बयान इतने बार करते हैं और उस पे करोड़ों व्यूज आते हैं। अल्फा अल्फा साहिल भाई, तो अल्फाज पे गौर करो, मैं इमेजिन की बात कर रहा हूं। जिस तरह आप पूरा बता रहे हैं ना, गूदा बोन हड्डी मैरो फड्डी। दिखेगा ना? हेलो? बोन मैरो दिखेगा ना? हड्डी के अंदर का बोन मैरो मतलब हड्डी के अंदर का गूदा ही कह रहा हूं ना। हाँ, दिखेगा ना? हाँ, बिल्कुल दिखेगा। अच्छा, जो शायर की आपने बात की, एक एक मिसाल दो, शायरी की एक मिसाल दो, मैं भी आपको वो आर्ग्यूमेंट में भी जैसे कि तोड़ता हूँ। हाँ, कोई एक मिसाल दो। जैसे कि महबूब तेरी जुल्फे नागिन की तरह है तेरी कमर। हाँ, एक मिनट एक मिनट, एक बस 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 बस। महबूब तेरी जुल्फे नागिन की तरह है, ठीक है। अब जब मैं उस शायर को पूछूंगा कि भाई ये जो तू जिस महबूब की बात कर रहा है, क्या उसकी जुल्फे नागिन है, एग्जैक्टली नागिन की तरह है, या वो नागिन है, तो वो क्या कहेगा, क्या जवाब देगा?
वो शायर ये जवाब देगा कि भाई जिस तरह नागिन लहराती है ना, उसी तरह महबूब की जुल्फे भी लहराती है। लहराएगी, लेकिन नागिन तो नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं? वो जब आपसे उससे ये पूछोगे कि क्या उसकी जुल्फे नागिन है, तो वो क्या जवाब देगा आपको? बिल्कुल, वो नागिन की तरह लहराएंगी, ठीक उसी तरह महबूब की जुल्फे क्या? भी अरे लहराएगी। भाई, वो तो उसने बोला, लेकिन जब मैं उसको पूछूंगा कि ये आपने जो लिखा है, क्या उसकी जुल्फे नागिन है, तो वो क्या कहेगा? जुल्फे तो नागिन नहीं है। नहीं है कहेगा। उसी तरीके से जब मैंने आपसे पूछा कि क्या बोन मैरो दिखेगा, तो जवाब ये होना चाहिए था, अगर इसको शायरी से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं भाई वो बस बताया गया है बोन मैरो दिखेगा नहीं। लेकिन यहां पे आप जवाब दे रहे हैं कि हाँ बोन मैरो दिखेगा। मतलब इसको आप शायरी का सहारा लेके आप इसको रेफ्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि शायर तो बोल देगा भाई वो तो मैंने बस एक मैच किया है, एक उसको शायरी बनाने के लिए, लेकिन असल नहीं है वो। लेकिन आप कह रहे हो कि असल है, बोन मैरो दिखेगा। दैट मीन्स कि ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये एग्जैक्टली वैसी है जैसे कि अल्लाह के रसूल ने बताया कि उसकी पिंडलियां फिर दिखेंगी, उसके साहिल अंदर से भाई, गूदा आपको मैं दिखेगा। यही तो बता रहा हूं ना। आपने अल्लाह के रसूल के अल्फाज को जमा कर दिया एक तस्वीर में। अब आप उसी तस्वीर पे अटके हुए हो। मैं हाँ तो यही कह रहा हूं कि जिस तरह शायर के अल्फाज को देखकर हम महबूबा नहीं बना सकते, ठीक उसी तरह अल्लाह अरे के क्यों रसूल के नहीं बना अल्फाज को सकते? देख के हम ये तस्वीर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते बोलो? शायर ने अगर क्योंकि किसी चीज को डिस्क्राइब किया है कि नागिन की तरह लहराएगी, तो मैं उसके बाल को कर्ली नहीं बना दूंगा, उसको 3D इस इमेज में वजह से उसके नहीं बना बाल स- को इस ऐसे वजह से नहीं लहराते हुए बना नहीं दिखा सकता हूँ। इस वजह से नहीं बना सकते, क्योंकि अगर कोई शख्स जैसे कि औरत को इदराक करने के वास्ते शायर के वो अल्फाज पढ़ेगा, तो उसको यही समझ में आएगा कि यार ये औरत का पूरा मजमा तो जानवर लग रहा है। ठीक उसी नहीं तरह आप अल्फाज को जमा नहीं करके ऐसा कर नहीं रहे हैं कि नहीं जैसा नहीं, मुतनफिर कर रहे हैं आप। वो नहीं है। आपकी बात इस वजह अल्लाह से के गलत रसूल है। सल यार सुन लो, वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वहां पे हमको मालूम है कि वो नागिन की तरह लहराएगा बोल रहा है, तो मतलब उसके बाल एग्जैक्टली जो है वो। साहिल भाई, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने मेराज में जाके जन्नत का मुआयना किया, वहां पर उन हूरों को देखा ही होगा। अल्लाह के रसूल ये नक्शा बना रहे हैं, हम उन नक्शे को नहीं देखे हैं, हम उसका नक्शा नहीं बना सकते। यही मैं कह रहा हूँ, जैसा आपने कहा ना शायर को अरे हम ये कह नक्शा देंगे शायर ने नक्शा देखा क्यों नहीं है। भाई? भाई भाई, जब मेरे को एक चीज की लालच दी जा रही है, तो मैं क्यों उस पर गौर नहीं करूंगा कि मेरे को जिस चीज की लालच दी जा रही है वो कैसे हो गई? बिल्कुल सही बात है, आपको जिस चीज की लालच दी जा रही है, आप इमेजिन करो उसको, ये बिल्कुल सही। तो इमेजिन करके बनाया ना मैंने ये सामने। अच्छा साहिल भाई, इमेजिन करके आपने इतना घटिया बना दिया, इससे डर लग रहा है। ये तो दुनिया की औरत इससे अच्छी लग रही है, जबकि जन्नत की औरत तो दुनिया की औरत से जब आप अच्छी होगी अल्लाह के रसूल ने। एक मिनट, जो डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो कि आपकी पिंडली के अंदर का गूदा भी नजर आएगा, तो मेरी इमेजिनेशन तो यही बनाएगी ना जो बताया गया है। इतनी घटिया तरीके से आप अगर डिस्क्राइब करोगे, तो जैसा घटिया आपने बताया है वैसा घटिया ही बनेगा। फिर आपने बताया है वह घटिया ही बनेगा। हाँ, शायर के जैसा घटिया। अल्फाज। यार एक मिनट सुनो। शायर ने जिस तरीके से बनाया कि नागिन की तरह लहराएगी, तो वो तो एक मस्त फोटो बनेगी। एक मिनट, नागिन की तरह लहराने वाली कोई एक्ट्रेस के बाल कोई कर्ली हेयर वाली, एक मिनट रुको। नागिन एक नागिन सेकंड साहिल सागे नागिन ए द- ए नागिन। घ- ए घ- ए तेरी भाई भाई, ए भाई, इस तरह एक की मिनट, अगर एक इससे यार रुक इससे जा, थोड़ा थोड़ा ए रुक जा। साहिल भाई रुक जा रे भाई, तेरे को मैं फोटो बता देता हूँ। तूने कहा ना जो शायर बताएगा उससे कितना अच्छा इमेजिनेशन आएगा। भाई लोग, वो लड़की लोग जो ऐसा बाल को कोम से ऐसा घुमा घुमा के फिर सामने वो डालते हैं ना, जुल्फे, वो कौन सा हेयर स्टाइल बोलते हैं भाई? मुझे अगर इंटरनेट पे सर्च करना है, वो नया हेयर और स्टाइल आया देखो। एक, एक सांजना होता है, एक पब बनाती हैं। नहीं नहीं, वो सामने है ना, बाल को ऐसा है ना, वो कंघी में या किसी में ना ऐसा घुमा घुमा के फिर वो ऐसा करली लगता है, वो सामने के दो ऐसा जुल्फे सामने आती है। रुको करली ढूंढ के देखता हूँ, चलो। अरे सिर पे करली मत डाल देना, कहीं और का बाल आ गया तो दिक्कत। करली हेयर एक्ट्रेस। बॉलीवुड देखेंगे हॉलीवुड देखेंगे? बॉलीवुड देखते हैं। एक मिनट।
ओए होए होए होए, ये तो खतरनाक एक्टर्स लोग दिख रहे हैं भाई। नागन नागन उर्फी नागन जावेद का एक बार नागन। देख लो, उर्फी जावेद के पास हर तरह का भाई उर्फी मटेरियल है। जावेद ना लेके आई, जब से किसी ने मुझे उर्फी जावेद बताया था, मैं तो फोन अपना किसी को नहीं देता, मैंने 2-4 दफा देख लिया। उसकी जितनी भी शॉर्ट्स नजर आती हैं, मैं तो बच्चों के सामने खोल नहीं सकता भाई कि आप बच्चे वाली बात करें। उर्फी जावेद को मत लेके आना भाई, तुम लोगों की लो, मेहरबानी मैं भाई। प्रियंका चोपड़ा के ये जो नागिन जैसे हेयर जो है वो लहरा रहे हैं। ये देखो, एक मिनट रुको। कयामत वैसे भी करीब है लाला जी, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले उर्फी जावेद को पूरे कपड़ों में देखा था। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जिस दिन वो पूरे वाकई क़यामत आ जाएगी भाई, ऐसी बातें ना करो मेरे साथ। उर्फी अरे मैंने जावेद पूरे यार, मैं कपड़ों में देखा हैरान था। हो गया यार उसको देख के यार। वो तो कपड़े पहनती नहीं है, वो कपड़ों के साथ क्या मजाक करती है साली। नहीं, नहीं ये पहनती है, देखो, ये लेकिन वो पता नहीं आया क्या कपड़े भाई में वो? वो जाती है या कपड़ा उसके अंदर जाता है, पता नहीं, वो घुसती कैसे कपड़े के अंदर। नहीं नहीं सर, वो ये वो देखो, ये वो एक बात की बात है। यार क्या हुआ, स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या मेरी? वही सही अब सर, आ वो रही है। जरा आपका इंटरनेट खराब है थोड़ा सा, मजबूर इंटरनेट है आपका। नहीं, ये इतने इनके बातें देख देख के भाई, देख ये जो नाग जैसे बालों की बताया हो, उसमें तो भाई ये इस तरीके का आ रहा है। ये देखो, ये कितनी प्यारी नजर आ रही है ये लो। हाँ भाई, हाँ, मेरी आवाज आ उमर रही साहब है? आ रही है, ये देखो। हेलो, ऐड तो कर लो मुझे पहले। हाँ कर लिया, ये कह देखो। दी हूँ। वो जो शायर अरे ने भाई डिस्क्राइब तुम किया है, एक उससे सेकंड, एक अगर मैं सेकंड, अब देखूं। मेरी बात का जवाब सुन लो ना साहिल भाई। हाँ हाँ। आपने प्रियंका को देखा है, इसी वजह से प्रियंका को लाए ना, पूरा मुजस्समा उसका मुझे नागिन समझाने प्रियंका के लिए। हम भाई जन्नत तो, की हुर को यहाँ नहीं ला सकते समझाने के लिए। इतनी बात अरे नहीं मेरे समझ में आ रही यार भाई, साहिल आपके? तुमने जो, सुनो मेरी बात, तुमने जो ये कहा था कि शायर अगर किसी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उस डिस्क्रिप्शन को लेके उसका उस नागिन जैसे बालों के लहराने को अगर मैं इमेजिन करूं, तो मुझे साहिल तो ये साहिल भाई, प्रियंका अब नजर आएगी। प्रियंका। इतना आपने प्रियंका लाए ना। हेलो, हाँ यहाँ पर आपने नागिन को समझाने के लिए मुझे प्रियंका के बाल बताए। हाँ, एक प्रियंका के। शख्सियत सामने लाई ना, एक शख्सियत सामने हाँ लाई ना। हमारा हाँ। ईमान यही है कि वो शख्सियत पोशीदा है, आप उसको सामने लगाकर क्यों मजाक बना रहे? जिस अरे तरह क्योंकि अगर मजाक प्रियंका ना बना, होती। भाई मजाक बना नहीं रहे एक से तुम लोगों। यार रुक जा भाई, तुम लोगों के साथ मजाक किया गया है। भाई भाई, हम अगर लोगों के साथ मजाक प्रियंका नहीं भी किया गया, हमें अच्छी तरह पता है। अगर प्रियंका प्रियंका भी दे देते जन्नत में, तो भी चल जाता एक बार से। ए भाई, तू प्रियंका मिल जाएगी तुझे, उसका शोहर मारेगा वो फिर से। वो जन्नत में रहेगी, जहन्नम में रहेगी, कहाँ रहेगी वो क्या उसके साथ यार, रहेगी। यार जा जाके लेके भी। ऐसी हूर तो दीपक कलाल भी देखेगा तो थू बोल के भाग जाएगा। तो फिर हम तो बहुत दूर। दीपक कलाल भी एक्सेप्ट कौन नहीं सी करेगा इसको। कौन सी हो रहे भाई है साजिद भाई, तू टप टप करना बंद कर दे। अरे चुप, ने टपका देंगे। कहने का मतलब सामने जो हूर है इसे दीपक कलाल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये इतना इसे तो सेक्स का कोई लालच एक्सेप्ट क्यों नहीं दिया गया? करेगा एक यार, मिनट, एक मिनट। इतने तो कोई भी एक्सेप्ट उमर नहीं उमर करेगा साहिल भाई। तुमने उमर जो उमर नक्शा बना के खामखा उमर गुमराह कर रहे हो ना, तो ये उमर इनका ही थोड़ा हाँ बोलिए। रुक जा, थोड़ा इतना फास्ट नहीं बोलना है। एक तो ये हो गया कि तुम्हारा जो आर्ग्यूमेंट था वो हमने तोड़ दिया, ठीक है? जो साहिल भाई, आर्गुमेंट नहीं टूटा डिस्क्रिप्शन भाई, झूठ मत बोलो। टूट गया, मेरा आर्गुमेंट टूटा ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि टूट शायर गया। के अल्फाज के जरिए। बना सकते, एक सेकंड सुनो। और अच्छी बनेगी। मैं यही कह रहा हूँ, शायर के अल्फाज को लेकर महज एक महबूबा की तस्वीर बनाओगे तो बिना अच्छी महबूबा के वो बनेगी। बदनुमा लगेगी। नहीं, मैं क्या अच्छी करूं, मेरे बनेगी। पूरा आर्ग्यूमेंट तो सुन लो ना पहले। अच्छी बनेगी। हो गया तुम्हारी बात? हाँ, हो गया। हाँ, मुझे एक काम कर, मुझे शायर के अल्फाज में वो महबूबा की सूरत निकाल के बता दो। अरे मैं कह कौन रहा सी? हूँ, पूरी तहकीक करके बैठा हूँ, वो जैसा तुम कह रहे हो ना, अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी, शायर के हाँ अल्फाज में बता दे। बिना प्रियंका हाँ। विरियंका का सहारा लिए, किसी अच्छा, जात का सहारा मत ले, सीधा शायर के अल्फाज लगा और उसको जोड़ते एक बैठ। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या मैं पेंटर हूँ? जब तू पेंटर नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड। तो जो साहिल भाई, पेंट यहाँ यहाँ करता यहाँ है, यहाँ जो आदम स्केच भाई हटो बनाता मत। एक भाई, सेकंड, एक सेकंड। स्केच बना, जब अरे तुम अरे दुनिया उमर उमर उमर, अरे चुप रहे यार। ए, कभी जो स्केच बनाता है, उनकी उनकी ड्राइंग देखा है तुमने?
जब तू दुनिया के पेंटर नहीं है तो आखिरत के पेंटर क्यों बनना चाह रहा है भाई? हुरों की तस्वीर क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है? डिस्क्रिप्शन वैसा दिया गया है। अगर तुम जिस शायर की डिस्क्रिप्शन बात कर रहे हो, चुप सुन ले, अगर तुम शायर की जो शायरी है उसको लेके बैठोगे, जो स्केच बनाता है, ठीक है, इंसान को छोड़ दे जो ऑलरेडी इंसान है, उस शायर को उस शायरी के मुताबिक अगर तुम बनाने बोलोगे, जो डिस्क्रिप्शन वो दे रहा है, 110% लिख के ले ले कि एक खूबसूरत पेंटिंग बनेगी। और हो सकता है कि उस पेंटिंग को देख के ही तू जो है ना, वो अभी नहीं, आगे नहीं बोलना है मुझे, हो तो जाए। हाँ अच्छी बनेगी। तुम्हारे रसूलुल्लाह जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, इतना थर्ड क्लास डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जिसकी कोई साहिल भाई इंतहा ही देखिए, नहीं। ऐसी बनेगी क्या? यार ये मेडूसा, मेडूसा कौन है भाई? ये ये देखिए, मेडूसा को सर्च मारता हूं मैं, मेडूसा कौन है देखिए ये? वो साहिल मेडुसा साहब को ऐसी छोड़ दें बनेगी। यार, वो गॉडेस है उनकी पुरानी वालों की, छोड़ दें उसको, उसको मत लाएं। अच्छा छोड़ो, मैं अपना अलग से प्राइवेट में देख लेता हूँ मेडूसा कौन है। हाँ देख लीजिएगा, लेकिन वो गॉडेस है ग्रीक्स की, फॉरगेट दैट। अच्छा ठीक। देखिए ऐसी बनेगी। ओए होए 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 होए, देख ले भाई उमर, देख ऐसी बनेगी प्यारी सी। हेलो, ऐड कर लिया मुझे? हाँ ये ऐसी बनेगी। मेरी आवाज आ रही है भाई? आ रही, ये देख ऐसी बनेगी स्केच प्यारी सी। भाई भाई इंतहाई शानदार स्केच है, ऐसी स्केच है कि जो आप क्या बोलूं आपको। और दूसरी चीज ये बता, एक चीज तो एक ये हो गई, साहिल साहिल साहिल, अभी आप तस्वीर बता दी ना आपने, अब मेरा भी एक आर्गुमेंट सुन लो ना। कि आर्ग्यूमेंट बिना बताओ तुम्हारा। औरत, हाँ आर्गुमेंट ये है कि इस तरह की तस्वीर बनाना बिना औरत को पहले देखे मुमकिन नहीं है। कि पहले किसी शख्स ने औरत किसने को अच्छी बोला तरह रे भाई देखा तेरे समझा। को? भाई मेरी पूरी बात सुन लेना भाई, तेरी पूरी बात सुन रहा हूँ, तेरी तस्वीर देख रहा हूँ, तेरे पूरे आर्गुमेंट कबूल कर रहा हूँ, तू मेरी एक बात नहीं सुन हाँ। रहा है। अच्छा एक बात बता, एक मिनट रुक, मेरे को एक बात बता। पुलिस वालों के अब पास, सुन ना उमर, मेरी बात सुन, पुलिस वाले जो होते बिल्कुल हैं बिल्कुल। उनके पास एक स्केच बनाने वाला होता है, पता है? जी जी मालूम है, सीआईडी देखा हूँ बहुत उसने बार। उस इंसान को देखा नहीं होता है, उसके सामने बस बिल्कुल नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि भाई ये बिल्कुल बिल्कुल डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल वो बनाता है क्या नहीं बिल्कुल बनाता है? बिल्कुल से बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल बनाता है। हेलो, तो फिर किस तरह बनाता है तुम्हें पता है? पहले वो जो है ना, इंसान के नाक नक्शों को दिलो दिमाग में बिठाता है। उसके बाद उसको इस बात का सवाल करता है कि उसकी नाक इस टाइप की थी, लंबी तो ये वाली थी, हूर जो है चौड़ी वाली थी, इंसान बारीक जैसी नहीं बारीक। होगी? एक सेकंड मतलब औरत, एक सेकंड एक सेकंड भाई। यार एक मिनट रुक, तेरा आर्ग्यूमेंट आ गया। उसके जहन में एक इंसान होता है, राइट? जी बिल्कुल इंसान होता है। हाँ, तो अब मुझे ये बता, ये हूर जो है वो इंसानों जैसी नहीं दिखेगी, मतलब औरतों जैसी नहीं दिखेगी? बिल्कुल यार, बिल्कुल इंसानों का जो शानदार वर्जन होगा ना, अल्लाह वो देंगे हुर में। तो भाई जब ऑलरेडी तेरे इंसानों, पास, देख, जब असल वो असल अगर असल साहिल इंसानों भाई। जैसी यार उमर रुक जा, जब वो इंसानों जैसी ही होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका जो एक सेकंड डिस्क्रिप्शन एक दिया गया सेकंड है उस हिसाब से उसको बना सकते हैं। एक एक सेकंड, आपने मेरी बात पे शायद साहिल भी गौर नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि वो सबसे आला कलाकारी होगी, सबसे आला डिस्क्रिप्शन होगा तो जो इतना गंदा इंसानों के अगर बराबर आला होगा। है, भाई इतना गंदा डिस्क्रिप्शन अगर आला का है, तो घटिया डिस्क्रिप्शन का जो चीज होगी वो कितनी अरे गंदी होगी? भाई एक सेकंड, पहले आपने मुझे सवाल किया कि वो स्केच कैसे बनाता है, आपने मुझे उसका जवाब देने नहीं दिया, एक दे अलग दिया तरीके से आपने कि घुसा दिया। उसके जहन में मैं इंसान सिर्फ होता है इतना पहले से। कह रहा हूं, कि इस तरह का अच्छा इंसान बनाने के लिए इंसान को देखना जरूरी है, और हूर हाँ, की तस्वीर बनाने के लिए हूर को देखना जरूरी है। तुमने देखा नहीं, तुम तस्वीर बना के गलत तो कर रहे। डिस्क्रिप्शन क्यों बताया कौन सा डिस्क्रिप्शन क्यों बताया? अल्लाह के रसूल ने? बोन मैरो दिखेगा। अच्छा हूर के, हाँ हूर के बारे में इस वजह से बताया ताकि हाँ, इंसानों से आला सिफात जो हूर के अंदर है उसको देखकर हूर की तलब क्या हो और है? इंसान अच्छे अच्छे काम करे। बोन मैरो दिखे हाँ, मैं क्या कर रहा तो हूँ साहिल भाई? तुझे अगर अंदर की बॉडी दिखेगी पूरी, वो तेरे को पसंद आएगा भाई? भाई अगर अब मेरा आप जाती ताल्लुक पूछ रहे हैं ना, तो मैं आपको हाँ, बताता हूँ। हाँ, मैं जो है ना शरीफ हूँ, लेकिन ज्यादा शरीफ नहीं हूँ हाँ, भाई। ओके। मैं जो है ना हर चीज पे गौर करता हूँ, जैसा आप गौर कर रहे हैं ईमान के बारे में, बारीक बारीक चीजें निकाल के उसको गलत ठहराने की।
आगे आगे मैं जो आगे है ना उन लड़कियों को भी देखा हूँ और उन लोगों को भी देखा हूँ भाई, उनकी सफेदी और उनकी नसें जो दिखती है, तो रशियन नसों के के पास अंदर गया जो था क्या? बहता है ना भाई, किसके भी पास गया होगा, नसों के हाँ, अंदर से जो बहता है ना खून, क्या उनका बहता है? कल्ला इतना रोशन होता है। नसों के अंदर जो खून बहता तुझे है ना, खून। नसों के अंदर, एक मिनट, दुनिया की एक लड़की बता दे भाई जिसका तुझे नस दिख रही है और वो नस के अंदर का बहता हुआ खून दिख रहा है तुझे, झूठे इंसान। एक सेकंड, अरे झूठे के इंसान नहीं साहिल, ये मेरे लिए गाली है। आप मुझे बता दो, कह दो झूठे इंसान मत कहो, मैं आपको बता दूंगा। अगर झूठा नहीं है तो साबित कर। एक साबित ऐसी करने की लड़की जरूरत बता ही दे नहीं है, जिसके पास तू साबित गया है। एक मिनट, अच्छा ये बता मूवी रहा हूँ, में सुन लो देखा मेरी है? बात। एक एक मिनट, ये जो तू जिसकी बात कर रहा है कि उसकी नस दिखी तुझे और नस के अंदर का बहता हुआ खून दिख रहा था, बहता हुआ, हम्म। ये तू टीवी में देखा, कोई एक्ट्रेस को देखा, कोई पॉर्न स्टार को देखा या लाइव किधर देखा? लाइव देखा हूँ भाई। तेरा व्हाट्सअप नंबर सेंड कर, सुबह उसके हाँ, साथ अगर तुझे फोटो नहीं भेजा तो मैं झूठा। अभी अभी अरे ले गधे, एट सिक्स एक फाइव फाइव सेकंड एक सेकंड। 8655 नंबर ले, अरे अभी भाई भेज। वो नंबर, एक सेकंड नंबर रुक जा, तू तेरा नंबर रुक जा, वो फोन पे वाला मत दे, पर्सनल वाला दे। अरे दे रहा हूं, अभी मेरे को व्हाट्सएप कर 8655। अभी तो वो सो रहा होगा, वो या सो रही कौन होगी। सो रहा होगा? सुबह उठ के भेज दूंगा तुझे। अरे जिससे फोटो लेके भेजूंगा, अरे गधे, जिस रसियन के हाथ पे तू गाल पे मारता है ना, तो उसके गाल का पूरा खून कल्ले पे नजर आ जाता है कि किस कदर खून इसका इसके गाल के अंदर अल्लाह ने भर दिया है। और तू ये कह रहा है कि अंदर का गूदा नजर नहीं आता, तो तू किस अच्छा, कदर तू जाहिल मारने बने पे आ के गया भाई। बाद तेरा नंबर दे, तू नंबर भाई दे, नंबर दीजिए। सिक्स फाइव नंबर फाइव नंबर दे। हाँ, 6655। अबे तेरी वो हूर की चक्कर में, वो रशियन की चक्कर में तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। डबल एट नंबर डबल दे फाइव नहीं भाई, बोल रहा नंबर हूँ, दे। 8655। हाँ, 8655। 181 आगे 181। 026। आगे अब उसका क्या करेगा तू जीरो सुन। टू सिक्स हाँ, एक सेकंड तू रुक क्या जाओ, पहले करेगा, मुझे उसका क्लियर कर। वीडियो इस पे बनाएगा। तो ना, नहीं नहीं, एक सेकंड, इस पे तो नासिर शेख नाम आ रहा है, मुंबई। हाँ ठीक है, तू भेज देना, तेरे को उससे क्या करना है, किसका नाम आ रहा क्या नहीं अरे आ रहा है। किसी गलत नंबर पे चले गया तो वो मुझे ये ना कहने लगे कि अबे जब एडवर्टाइज कर मैं रहा है क्या तू। 7,500 लोगों के सामने कैसे? तुझे अगर नंबर दे रहा हूँ तो मेरा ही दूंगा ना ये भाई। फोन तो बंद बता रहा है भाई, ये फोन तो बंद बता रहा है, एक अबे नंबर डबल से कह व्हाट्सएप रहा हूँ। कर गधेड़े, ये देख या नीचे देख, क्या बैनर दिख रहा है, बैनर देख, बैनर, कौन सा बैनर बता रहा जल्दी है तू? बैनर देख, ये नीचे किसका नाम बोला? फोन पे नहीं नहीं, ये दो। 8655181026 दिखा। हाँ हाँ, अच्छा, वो बैनर तो तेरे हर शॉर्ट वीडियो पे दिखता है। एक हाँ, सेकंड, तो ये नंबर उसका भी बजा तो ले लूं। व्हाट्सएप कर। और सुन क्या करना है तुझे, नहीं नहीं, उस क्या लड़की, करना है नहीं भाई। सुन ले, तूने एक झूठ बोला है। तू उस लड़की का वीडियो बनाएगा जिसमें कोई भी उसका बॉडी पार्ट, ठीक है, किधर का भी ले ले, उसकी देख भाई, मैं नस तुझे कल और क्या नस करूंगा में पता है? बहता हुआ खून नजर आना चाहिए। ए भाई भाई, नस में बहता हुआ खून बोले तो मैं तुझे ऐसा रस भरी टमाटो केस की तरह नहीं दिखाऊंगा। खून का देखा जो रंग कसम, होता है ना, रंग रंग, ए रुक कसम। जा भाई, रुक जा, मेरी बात पूरी होने दे। खून का जो रंग होता है ना, रंग जिससे दिलचस्पी बढ़ती है, खून का जो रंग होता है, लाली जिसमें आती है, अरे तेरी माँ का, ये तो खोपड़ी फूटी भी बता दिया तूने। भाई ये मैंने लगाया इसलिए कि मुझे लगता है जो तुम बता रहे हो, जैसे कहते हैं हिरन जैसी आंखें, देखो मैंने बना दिया है, हिरन जैसी आंख है, ठीक है। इसकी जुल्फें देखो पीछे भागी हुई हैं, देख करके लग रहा है वाकई किसी मर्दाना ताकत का मुजाहिरा। और कहते हैं ना सुराही जैसी गर्दन, ये देखो लंबी से सुराही जैसी गर्दन बिला दी मैंने। और भाई मैं होंठ अंदर हूँ देखो या जैसे बाहर हूँ? पंखुड़ी, कोई हाँ गुलाब की साहिल पंखुड़ी भाई, मैं अंदर हूँ या बना बाहर दी। हूँ? अंदर हेलो, पूछ रहा है। मैं अंदर हूँ। भाई अरे ये मैंने बना तस्वीर दिया हटा यार टोटल, यहाँ से, जैसे ये आप कह तस्वीर रहे हो देख वैसे के बना मेरा दिया सर भाई दुख मैंने। रहा है। भाई आप अपनी वही गर्लफ्रेंड तो के कह बारे रहा में हूँ, कह रहे सिर्फ बना दिया। अल्फाज, आपने यही अल्फाज सिर्फ बोला, तुम्हारे अल्फाज, मैंने साथ होगा सामने रख दिया आपके। उमर, सिर्फ अल्फाज यही देख के तुम्हारे आप नहीं साथ बना होगा सकते जब तुम तस्वीर। जन्नत में जाओगे ना, तो ऐसी ऐसी तुमको वो हूर को देख के सर दर्द करेगा जैसा इसको देख के कर रहा है। भाई भाई मेरे जन्नत हाथ की पे औरत ईमान यहाँ की लाओ। औरत से ज्यादा आपने खूबसूरत बोला, होगी यार, तू क्यों आपकी समझ जो नहीं रहा? शायरी थी, आपकी जो शायरी थी उसी के ऊपर मैंने बनाया अभी, देखो। अच्छा साहिल, एक बात है यहाँ पे, देख हाँ, आप मजाक मजाक साइड पे, लेकिन अगर इस बंदे ने यहाँ पे किसी बच्ची के साथ जिना कर लिया है पैसे दे के, तो जन्नत में तो अब हाँ, हूर नहीं मिलेगी इसको।
इसको सिर्फ अपनी बीवी मिलेगी। अरे गधे, मैंने जिस कब तरीके से कहा कि किसी औरत हराम के साथ खोर के जीना किया बच्चे, मैंने? दल्ले ये भाई कुत्ती माँ के बच्चे, बकवास बंद करेगा साले, भैंचोद। तमीज से बात कर रहा हूँ, बीच में बदतमीजी, गाली। तुझे पता है गालियों में तेरा पीएचडी की हुई है तेरे भाई ने, बकवास करता है। आराम से बात की है मैंने, मैं तुझसे बात भी नहीं कर रहा, साहिल से बात कर रहा हूँ, बीच में उछल। हाँ, अपना पॉइंट होगा एडम। ये इस तरह के बातें बता रहा है। यहाँ पे किसने किसी लड़की के साथ किया है, क्योंकि जिस तरीके से शराब जिसने यहाँ पे पी ली है, जन्नत में तो हाँ। जाएगा वो, लेकिन जन्नत में उसे शराब नहीं मिलेगी। फिर इसने कहा मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, इसने हूर के साथ कर लिया यहाँ पे, यहाँ की जन्नत में से हूरें तो नहीं मिलनी। दैट्स हाउ अल्लाह डिस्क्राइब्ड इट। ये तो हाँ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे शराब पियोगे वहां नहीं मिलेगी, वहां पे पीनी है तो यहाँ पे नहीं पियोगे। सेम इज द सही बात। केस हूर के बारे में। तो ये उसके गालों पे चपेड़े कर रहा है, उस तक पहुंचा था, कैसे पहुंच गया भाई? और इन लोगों को इतनी गैरत नहीं आती, इतनी बेगैरती से ये औरत को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, वो भी मेरा गलत बस नहीं गलत चल कर रहा। रहा है, गलत तो गलत कर कर ही रहा रहा है, है वो लेकिन भी। हाँ, गलत तो कर ही रहा है, लेकिन कितनी डेरोगेटरी स्टेटमेंट के थ्रू कर रहा है बगैरत इंसान, सिर्फ इस वजह से कि उसकी चमड़ी सफेद है। और हाँ, यकीन मानो साहिल, वेस्ट में सफेद चमड़ी वाली लड़कियां वो टैन होना पसंद करती हैं। दे गो हाँ, बीच के ऊपर जाती हैं, वो बुकिंग कराती हैं वो उनके पॉलर्स के, जहां पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लाइट के अंदर वो रहती हैं, टू बिकम टैन, राइट। सफेदी, बॉडी की सफेदी इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया में हमें इसलिए पसंद है क्योंकि हमारी बॉडी बाय डिफॉल्ट वाइट नहीं है, हमारी स्किन बाय डिफॉल्ट वाइट नहीं है। ब्रिटिश है। दैट इज वाई, एग्जैक्टली। ये एक ऐसी चीज है कि जब अगर हमारी बॉडी वाइट होगी तो हमें वाइट नहीं चाहिए, हमें नॉन वाइट चाहिए, हमें व्हीटिश चाहिए, हमें पीची स्किन चाहिए। दिस इज द रियलिटी। जो चीज हमारे पास नहीं होती वही दिखती है, वही अच्छी लगती है, वही अप्रिशिएट होती है। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस इडियट। इसको बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी का नहीं पता, जितना मोहम्मद को नहीं पता था। सही बात इसको भी है। नहीं पता। और ये लोग इतने बेगैरत हैं, औरत को इतने गंदे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। यार मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है ना इस किस्म के बगैरतों के ऊपर, जो इस तरीके से औरत को डिस्क्राइब करते हैं। इट इज एब्सोल्युटली डेरोगेटरी रेसिज्म अगेंस्ट द वुमन। जिस ये एक पिछले भी एक बंदा आया था जिसने कहा था कि जनाब वो औरत तो बनी सिर्फ सेक्स के लिए, एंड दिस इज द सेकंड गाय। लाइक इमेजिन करो ये बंदा कितनी फिटीश किस्म की बकवासियात कर रहा है, और आपको यानी मुझे बड़ा गुस्सा आया इस बात पे।